बचता है और उसी पैसे से हमारे घर का खर्चा चलता है। लेकिन वो पैसा खर्च होता कहाँ है? वो पैसा खर्च होता है मार्केट में, दुकान पे। ऐसा ही है जी। तो हम और आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ग्राहक ही हैं। तो हम अपने घर की आवश्यकताओं का सामान लेने के लिए जाते हैं दुकान पे। दादा को हम थोड़ी देर के लिए ग्राहक मान लेते हैं। दादा आज रिटायर है सरकारी विभाग से, एक अलग से इनके बारे में बताऊंगा मैं। तो दादा हमारे ग्राहक हैं। अब दादा को जब घर के सामान की जरूरत पड़ी तो कहीं ना कहीं दुकान पर ही जाएंगे ये। तो ये चले गए अपने पास वाली दुकान पे। ये इनके पास वाली दुकान है, नजदीकी दुकान पर ये चले गए अपना सामान लेने के लिए। अब सोचने वाली बात क्या है, क्या इनके यहाँ बनता है सामान? नहीं बनता। तो ये भी कहीं ना कहीं से लाते होंगे। ये लाते हैं अपने से बड़े से, जिसे होलसेलर कहा जाता है, और वो ये होलसेलर भाई है हमारे। ऐसा ही होता है जी। अब क्या इनके यहाँ बनता है सामान? इनके यहाँ भी सामान नहीं बनता, और ये भी लाते हैं अपने से बड़े से, जिन्हें एजेंसी कहा जाता है। ऐसा ही होता है। अब ये एजेंसी पे आ गए हम, लेकिन सामान ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या इनके यहाँ भी बनता है? इनके यहाँ भी सामान नहीं बनता, और ये लाते हैं सामान कंपनी से। कंपनी से अब कंपनी सामान बनाती है और ग्राहक तक पहुंच जाता है। यही तो एक चैनल है। यही एक चैनल है जिसके थ्रू अब तक हमें सामान मिलता रहा है। अब कंपनी ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए बता दूं कि ये पेन लॉन्च किया कंपनी ने। कंपनी ने जब पेन लॉन्च किया, और पेन लॉन्च करने के बाद में ये ग्राहक को खरीदना है, तो टेलीफोन तो आता नहीं ग्राहक के पास, आता है? आया किसी के पास? नहीं आया। तो कंपनी क्या कराती है? कंपनी कराती है ऐड। ऐड ही कराती है जी, टेलीविजन पर, जिसे हम और आप बड़े आनंद से देखते हैं। और वो ऐड वो लोग करते हैं जो खड़े होने का भी पैसा लेते हैं। ऐसा ही है जी। तो एक ऐड करने वाले होते हैं सेलिब्रिटी, जो ऐड करते हैं। आप लग रहे हैं ना ऐसे ही है? जैसे लग रहे हैं सेलिब्रिटी। एक बार जबरदस्त तालियां करते हैं। अब ऐड हो गया, और इन्होंने इस पेंसिल की डिमांड यहाँ से शुरू कर दी। ये 5 रुपए की पेंसिल कंपनी से चली, और यहाँ से डिमांड जब शुरू हुई तो इन्होंने अपना 5 रुपए की पेंसिल पे खर्चा जोड़ के इनको दे दिया। इन्होंने अपना प्रॉफिट खर्चा जोड़ा और इन्हें दे दिया, और इन्होंने अपना प्रॉफिट खर्चा जोड़ के इन्हें दे दिया, और यहाँ तक आते आते पेंसिल 10 रुपए की हो गई। ऐसा ही होता है जी। ये 10 रुपए की पेंसिल दादा ने खरीदी, इसका मतलब आधा पैसा दादा का बाजार में चला गया। ऐसा ही अगर कोई 100 रुपए का माल है तो 50 रुपए इस व्यवस्था में चले गए। दादा 40 साल नौकरी करके आए, जब आधे का हिसाब हम लगा ही रहे। दादा 40 साल नौकरी करके आए हैं, और 20 साल अपने बाजार में दे आए इनकम को। 20 साल की इनकम दादा बाजार में दे आए, और एक चीज और मिलती है बाजार से ही। 20 साल की इनकम तो गई, और यहाँ से जो मिलावट वाला मिल गया ना, लभाग, मिलावट वाला लभाग मिला, जिसकी वजह से बुढ़ापे की बीमारी और मिल जाती है। बचा बचा ले लेते हैं डॉक्टर साहब, तो रिटायरमेंट पे जैसे नहीं। यही होता है ना। कंपनी ने क्या किया हमारी ने, उन्होंने दादा जैसे तमाम ग्राहकों के बारे में सोचा, हमारे जैसे तमाम ग्राहकों के बारे में सोचा कि यदि एक ग्राहक चाहे तो मैं इसकी दशा और दिशा बदलने की हिम्मत रखता हूं। और ऐसे महान शख्स के लिए मैं आप लोगों से तालियां चाहता हूं, जिनका नाम है श्रीमान टी.सी. छाबड़ा जी। उन्होंने कहा शुद्ध सामान बनाना मेरी जिम्मेदारी है, और ग्राहक के नजदीक स्टोर तक पहुंचाना भी मेरी जिम्मेदारी है। ये 2 काम कंपनी ने कर दिए अपने पूरे, लेकिन 2 काम ग्राहक को भी करने हैं। तैयार है जी? ग्राहक को 2 काम करने हैं कि अपने घर का सामान प्रयोग करना है, अपने घर पे उपयोग करना है, और सामान अगर अच्छा लगे तो दूसरे लोगों तक पहुंचाना भी है। ये काम नॉर्मली हम करते ही है ना सभी। किसी से कहीं नौकरी की सिफारिश लग जाए तो चुप देसी अपने पड़ोसी को बता देते हैं, तू भी चला जा, वहां वैकेंसी है अभी। तो अगर अच्छा लग रहा है हमें, तो हम किसी दूसरे को भी बता सकते हैं। ये 2 काम हमें करने हैं।
इन्होंने भी कहा, ग्राहक ने भी कहा मैं भी तैयार हूं, और दोनों ने हाथ मिला लिया, और दोनों ने हाथ मिला लिया। इसी को कहा जाता है RCM, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। जो पैसा इस मार्केट में जा रहा था वो पैसा अब यहां मिलेगा, तो मालदार कौन होगा जी? हमारा ही पैसा था, तो हमें अपना पैसा ले लेना चाहिए या नहीं ले लेना चाहिए? और उस पैसे को लेने के लिए विभिन्न प्रोफेशनों से यहाँ लोग आए हैं, सीख रहे हैं, सीख के आगे बढ़ रहे हैं, सबके खाते में पैसे आ रहे हैं। तो जो नया बंदा है उसके में भी आएंगे, जरूरत है हमें सीखने की। सभी लोग सीखने आए ना? तो आज यहाँ सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और छोटी सी तस्वीर अगले कुछ वर्षों में क्या होने वाला है वो दिखाना चाहूंगा मैं। जैसे ही दादा किसी ग्राहक दुकान से सामान लेते थे, अब दादा नहीं पहुंचे 4-6 महीने। सेठ जी ने कहा भाई दादा कहाँ गए? तो मुलाकात हुई एक दिन, कहाँ गए? कह दी मैं तो RCM से लाता हूँ। कि ये क्या है? कि वो आ जाना RCM तो मैं बताऊंगा। तो ये भी आगे इनके पीछे यही होने वाला है, कुछ वर्षों में देखते रहिए आप। उसके बाद ये भी पीछे आने, व्यवस्था 100% परिवर्तन होने वाली है, और परिवर्तन करने वाले हमारा। तो बदलाव करने के लिए तैयार हैं आप? यही बदलाव होके रहेगा, और जो इस बदलाव में खड़ा रहेगा वो बढ़ जाना है। निश्चित रूप से कोई रोकने वाला नहीं उसे, जो इस बदलाव में अपनी भूमिका निभाएगा बहुत आगे जाएगा। धन्यवाद सभी का।